आप सुन रहे हैं लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्नीता। आज की जो कहानी है वह स्वामीनाथ पांडे जी की लिखी किताब राधा मन बूढ़त बिनु पानी का पहला अध्याय है। स्वामीनाथ पांडे जी कहते हैं, राधा कोई नारी नहीं, वह देह या आत्मा भी नहीं, मानव की एक मूल मनोवृत्ति है। प्रेम का अत्यंत शुद्ध एवं सहज स्वरूप, इस रूप में वह प्रत्येक स्त्री पुरुष के हृदय में निवास करती है। प्रस्तुत उपन्यास में राधा के चरित्र को मानव मनोवृत्ति के अनुरूप ही अभिव्यक्त किया गया है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जो मानवीय क्षमता एवं मर्यादा से परे हो। वह एक स्वस्थ एवं बहुआयामी प्रेमाभास है जो जीवन के लिए प्रेरणादायक एवं शांति प्रदान करने वाला है, पूर्णत्व देने वाला भी। बांसुरी अचानक बज उठी। यमुना तट मुग्ध एवं मादक हो उठा। लहरें खिलखिला उठी। सूना वन प्रांत ध्वांत एवं चकित था। दूधिया चांद अपने श्वेत किरणों से सांवली से यमुना के उच्छ्वासित वक्षस्थल को छू छू कर मुस्कुरा रहा था। निभृत निकुंज में एक मधुर आवाज गूंजी। प्रिय मनोकामना। उससे भी अधिक मीठी एवं रसीली आवाज ने उत्तर दिया, मेरे मनोरथ, आ जाओ, मैं यहाँ। और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। राधा, मैं तो तुम्हारे पास हूं। सांवले से उस नव्य किशोर ने खिलखिलाते हुए कहा। मधुर हास से मधुवन गूंज उठा। चांदनी फीकी पड़ गई। राधा ने कहा, मैं तो तुम्हारी इस नील कांत काया को ढूंढ रही थी जिसमें मेरे प्राण निवास करते हैं। मान भरी आंखों से उसने कृष्ण की ओर देखा। राधा के मुख पर किंचित अवसाद की रेखाएं थीं। उन्होंने कहा, रात के इस सोने प्रहर में यमुना के किनारे इन कटीली झाड़ियों में मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम मेरे पास हो। ये कैसा खेल है माधव? क्या तुम्हें मेरी दशा में जरा भी तरस नहीं आता? आवाज में सिहरन थी, अवरोध था, आत्मविस्मृति थी। कृष्ण मौन थे। त्रिषित नेत्रों से उन्होंने राधा की ओर देखा। राधा एक क्षण के लिए रुकी और पुनः बोलने लगी। क्या इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे चला नहीं जा रहा है और तुमने? हाँ राधन, मैंने ही तुमसे कहा था मेरे कंधे पर बैठ जाओ, किंतु तुम न जाने किस स्वप्न में निमग्न थी, उधर ध्यान ही नहीं दिया। देर तक यूं ही पैर उठाए खड़ी रही। मैं देर तक कंधा झुकाए तुम्हारे बैठने का इंतजार करता रहा, पर तुम बैठ न सकी। मैंने तुम्हारे उल्लसित मुख की ओर देखा, देर तक देखता रहा। कितना आह्लादकारी था वह। न जाने कितने स्वप्निल भाव आ जा रहे थे। मैं अपलक वह सब देख रहा था। तुम अपना बायां पैर उठाए खड़ी थी। सहसा जंगल से आती किसी आवाज ने मुझे चौंकाया। तुम तो जानती हो, व्रज में ऐसा होता रहता है। दुर्भाग्य, किसी अनहोनी की आशंकावश मैं उधर आ निकला। रहने भी तो, राधा ने कहा, मैं इतनी भोली नहीं, सब समझती हूँ। खिन्नता थी उसके शब्दों में। वस्तुतः वह सब समझ रही थी। विवशता है नारी की। पुरुषों की बातों का वह उस तीव्रता से प्रत्याख्यान नहीं कर सकती जिस तीव्रता से पुरुष कर लेता है। राधा ने भी प्रत्याख्यान नहीं किया, चाह कर भी नहीं। मन ही मन वह उन स्थितियों का मनन करने लगी जिन्होंने उसे कृष्ण से दूर कर दिया था। शोक था उसे अपने पर, अपनी सोच पर। सदैव समर्पण के भाव से भरी रहने वाली राधा, मन में ऐसे क्षुद्र भाव आए कैसे? शरद पूनों की रात, सारा वन दूधिया चांदनी से स्नात था। पात पात पर चंद्र किरणों का नर्तन। व्रज वनिताओं के साथ कृष्ण का रास चल रहा था। दूर तक फैली यमुना की रेत चांदी की भांति चमक रही थी। एक एक कण रस से सिक्त एवं अमृत से स्नात था। राधा के अनन्य भाव के कारण कृष्ण ने उस पर कुछ विशेष कृपा दिखाई थी। वे उसे खींचकर एक ओर ले चले। राधा,
तुम कितनी सुंदर हो, जी करता है तुम्हें इसी प्रकार अपलक देखता रहूं। मेरे प्रिय, मुझे इतनी उत्सुक, इतनी विह्वल, इतनी अधीर न बनाओ, मैं स्वयं को संभाल न सकूंगी। कृपया ये तो बताओ, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? इन सब से दूर, जहां कोई ना हो, केवल तुम हो, मेरी केली सखी, केवल तुम। किंतु किंतु क्या? किंतु कहाँ? ज्यादा दूर नहीं, केवल उस कुंज तक। ओह, तुम समझते क्यों नहीं हो मेरे प्राण? मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा है और तुम होगी। आओ, मेरे कंधे पर बैठ जाओ राधे, कृष्ण ने कहा। राधा की तो मुराद पूरी हो गई, यही तो वो चाहती थी। अनायास ही होठों पर पाटल पंखुड़ियां फैल गईं। कृष्ण ने कंधा झुका लिया। राधा अभिभूत हो उठी। कितनी महान है वह, अन्य व्रजांगनाओं से। कृष्ण भी तभी तो इसे इतना सम्मान देते हैं। राधा का मन अहम में डूब गया। बायां पांव कृष्ण के कंधे पर आरूढ़ होने के लिए कब उठ गया, उसे पता ही न चला। यह क्या, पांव उठे के उठे ही रह गए। कृष्ण का कहीं पता ही न था। राधा का मन क्षोभ से भर उठा। ये क्या किया तुमने? मुझे ठगा? क्या मिला तुम्हें? रोम रोम चीख उठे। राधा मुग्धा है, पामरी है, किंतु तुम उसके प्रीत हो। जीवन सर्वस्व, मन ही मन उसने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। तुमने ये क्या किया कृष्ण? क्या तुम क्षमा नहीं कर सकते थे? राधा के मन में बार बार एक ही प्रश्न गूंज रहा था। अहम भाव समाप्त हो चुका था। पश्चाताप के आंसू उसे विगलित कर रहे थे। मैंने ये क्या किया? पत्थर क्यों पड़ गया था मेरी बुद्धि पर? जिसकी आराधना करनी थी, उससे अहम का प्रदर्शन किया। मेरा स्थान तो उन चरणों में था। मैं मुकुट मणि कैसे बनने लगी? ग्लानि से विक्षुब्ध राधा को अपलक अपनी ओर देखते देख कृष्ण ने कहा, राधा, मेरे आराध्य, अब तो मुझे क्षमा कर दो। राधा, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। बिना तुमसे बतलाए चला आया। यह घोर अन्याय था। मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुमने यदि क्षमा नहीं किया तो मुझे शांति कैसे मिलेगी? ये यमुना, ये कुंजे, ये बांसुरी, ये संगीत, इनका क्या अर्थ? रहने दो, और क्या क्या कह डालोगे तुम? तुम जो कहोगे मैं उसे जान रही हूँ। राधा ने धृष्टता की, उसे क्षमा करो और लज्जित उसे न बनाओ। राधा, कृष्ण चीख उठे, मेरा रोम रोम तुम्हें पुकार रहा है। सांस सांस में तुम समाई जा रही हो। मैं तुम्हें लज्जित कैसे कर सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे? यही ना कि कृष्ण कितना निर्लज्ज है, अपनी ही राधा को। कृष्ण कहते रहे। भाव शून्य राधा कृष्ण को एकटक देख रही थी। राधा, कृष्ण ने उसे चैतन्य किया। हाँ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो। यही कि यह प्रेम, यह अनुकंपा, यह आत्मीयता क्या राधा पर इसी प्रकार सदैव बनी रहेगी? उसका अंत तो नहीं होगा? विधाता की क्रूर दृष्टि उससे यह सब छीन तो नहीं लेगी? नहीं राधा, तुम्हें मुझसे कौन छीन सकता है? तुम तो राधा हो। रा, धा, इन दो शब्दों का विस्तार अनंत है। मेरी सांसें इन्हीं दो शब्दों में बंधी है राधा। वे नील आकाश, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये नदियां, ये पर्वत, ये उर्मिल समुद्र, सब तुम्हारे ही प्रतिरूप हैं। इन सब में केवल तुम ही हो राधे। तुम न रहो तो इनका अस्तित्व ही क्या? राधा, तेरे बिना तो ये बांसुरी भी गूंगी है। सच? राधा, मैं भावातिरेक में नहीं कह रहा हूँ, यह सत्य की ही आवाज है। बस बस करो मेरे अंतर संगीत। राधा को अब अपने अंक में ले लो, समेट लो उसे अपनी बाहों में। नहीं सही जाती अभी दूरी।
राधा के अंग अंग कांप रहे थे, धड़कनें तेज हो रही थी, कंठ अवरुद्ध हुआ जा रहा था। तीव्रता से वह आगे बढ़ी। दोनों के मन, प्राण, देह सब एकाकार हो जाना चाहते थे। रोम रोम आतुर, उन्मथित। लहरें शांत थीं, यमुना का प्रवाह स्थिर, पवन अवरुद्ध था। चांद चांदनी की बाहों में बेसुध और उन्मत्त। राधा, ओ राधा! दूर से आती प्रतिध्वनि ने दोनों को चौंकाया। कई समवेत स्वर एक साथ। चौंक उठी राधा, कृष्ण में सतर्क। चारों ओर उन्होंने दृष्टि दौड़ाई। चांदनी का कलहास चारों तरफ फैला था। यमुना मंथर गति से प्रवहमान थी। निस्तब्ध वन समवेत ध्वनि से प्रतिध्वनित हो उठा। कृष्ण ने कहा, राधा, तुम्हारी सखियों के कलकंठ से निसृत यह सम्मिलित आवाज है। तुम्हें ढूंढने वह इधर आ रही हैं। राधा अब संभल चुकी थी। सखियां पास आ गईं। राधा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। बोली, प्रिय सखियों, तुमने हमें कहाँ छोड़ दिया था? मैं तभी से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। कितनी परेशान हुई, तुम्हें क्या मालूम। तुमने तो मेरी याद ही खो दी। खुद जाने कहाँ जा निकली, मुझे अकेली छोड़ दिया। उफ, नियति ने किस निर्जन तक ला छोड़ा। काश यहाँ कृष्ण न होते तो मेरी क्या दशा हुई होती। कहते कहते राधा रुआंसी हो उठी। सखियों ने उसे ढांढस बंधाया, आंसू पोंछे। दूर खड़े कृष्ण राधा के इस नाट्य कौशल पर मुग्ध हो रहे थे। राधा, हम तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं। सखियां बोली, तुम्हें अपने बीच ना पाकर हम घबरा उठी थी। हमारा तो बुरा हाल था। तुम तो उलाहने दिए जा रही हो। हमारी विपन्न अवस्था की तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं। यदि तुम न मिलती तो तुम्हारी माँ को हम क्या उत्तर देती, बोलो। कृष्णा भी हमें छोड़कर चले आए। हम तो उन्हीं के पैरों के चिन्ह पहचानते यहाँ तक चली आई, किंतु वे भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं। कहीं ओट में खड़े होंगे, हमारी परीक्षा ले रहे होंगे। प्रिय भामिनियों, परीक्षा तो वहां होती है जहां प्रेम नहीं होता। कहते हुए कृष्ण कुंज से बाहर निकल आए। किसकी परीक्षा लूं? अपने प्रेम की या अपने प्रिय पात्रों की? तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो, परीक्षा कैसी? उन्होंने कहा। अब तक दूर खड़े उनकी मनस्थिति का आकलन करने का यत्न कर रहे थे। उन्हें देखकर उन सारी स्त्रियों को हार्दिक प्रसन्नता हुई। कृष्ण ने उन्हें समझाया किन परिस्थितियों में उन्हें यहाँ आना पड़ा। राधा को भी वे अकेली छोड़ आए थे। किसी आती आवाज ने उन्हें आकृष्ट किया। परिस्थिति अत्यंत विकट थी, आना उनकी विवशता। उन्होंने कहा, तुमने हमें आह्लादित किया। इन क्षणों को हम कभी भी भूल नहीं सकते। चांदनी अब तक काफी चटक हो चुकी थी। स्निग्ध वन चूड़ाओं पर वह लहालोट थी। स्तब्ध विथिकाओं में आमंत्रण था। कृष्ण ने कहा, व्यर्थ समय खोना उचित नहीं। ऐसी रात पुनः आने वाली नहीं। हम इस शून्यता, एकांतिकता, आम्लान मधुरता का अखंड आस्वादन करें। राधा के अधरों पर अतृप्ति का अवसाद था। दृष्टि विक्षेप द्वारा उन्होंने पुनः मिलने के लिए उन्हें आश्वस्त किया। कृष्ण और राधा की प्रेमाभास की कहानी का ये अंक बस यही तक था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगला अंक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक खुश रहिए और इंतजार कीजिए। आपसे मेरी मुलाकात फिर यही होगी ऑन लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्मिता।